साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान में बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, जो उन्हीं के द्वारा एक लिखी हुई किताब है। आप पढ़ भी सकते हैं, वेटिंग फॉर वीजा। और ये हमारा 9वां एपिसोड है और शायद 15-16 एपिसोड में जाकर के ये पूरा जो बाबा साहब की जो आत्मकथा पूरी कंप्लीट हो पाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लगातार देखें और डेली आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं साथियों। मैं जितना हो सके दोस्तों की संगति में रहता था सराय में। ये वही उस सराय की कहानी चल रही है अभी, जो पिछले एपिसोड में भी है। सराय में वापस आकर रात बिताने का विचार मेरे लिए सबसे भयावह था और मैं सराय में केवल इसलिए लौटता था क्योंकि मेरे पास आराम करने के लिए आसमान के नीचे कोई और जगह नहीं थी। सराय की पहली मंजिल पर इस बड़े हॉल में बात करने के लिए कोई साथी इंसान नहीं था। मैं पूरा बिल्कुल अकेला था। पूरा हॉल घोर अंधकार में डूबा हुआ था। अंधेरे को दूर करने के लिए न तो बिजली की रोशनी थी और न ही तेल के दीपक थे। रखवाला केयरटेकर मेरे इस्तेमाल के लिए एक छोटा सा तूफानी लैंप लाता था। इसकी रोशनी कुछ इंच से आगे नहीं बढ़ सकती थी। मुझे लगता था कि मैं तय खाने में हूँ और मैं बात करने के लिए किसी इंसान की संगति चाहता हूँ, लेकिन कोई नहीं था। इंसानों की संगति के अभाव में मैं किताबों की संगति खोजता और पढ़ता ही रहता। पढ़ने में लीन होकर मैं अपनी एकाकी स्थिति को भूल जाता, लेकिन हॉल में रहने वाले चमगादड़ों की चहचहाट और उड़न तमाशों ने अक्सर मेरा ध्यान भटका दिया और मेरे शरीर में ठंडी सहरन पैदा कर दी, जो मुझे याद दिलाती थी कि मैं क्या भूलने की कोशिश कर रहा था, कि मैं एक अजीब जगह पर अजीब परिस्थितियों में था। तो देखिए आप बाबा साहब किस स्थिति में वहां रहे। चमगादड़े, पूरा अंधेरा, पूरा हॉल, कोई आदमी नहीं था वहां पर। ऐसी स्थिति में जाकर के ऐसे किताबों में खो जाया करते थे। कई बार मुझे गुस्सा भी आया होगा, लेकिन मैंने अपने दुख और गुस्से की इस भावना से दबा लिया कि भले ही एक कालकोठरी थी, लेकिन ये एक आश्रय था और आश्रय न होने से आश्रय होना बेहतर है। मेरी हालत इतनी दयनीय थी कि जब मेरी बहन का बेटा मुंबई से मेरा बचा हुआ सामान लेकर आया, जिसे मैं पीछे छोड़ आया था, और जब उसने मेरी हालत देखी तो इतनी जोर से रोने लगा कि मुझे उसे तुरंत वापस भेजना पड़ा। इस हालत में मैं पारसी सराय में एक पारसी का भेष बनाकर रहता था। मुझे पता था कि मैं इस भेष को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाऊंगा, नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि एक दिन मेरा पता चल ही जाएगा। इसलिए मैं रहने के लिए एक सरकारी बंगला पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरे अनुरोध पर उतनी तत्परता से विचार नहीं किया। मेरी याचिका एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास जाती रही और मुझे अंतिम उत्तर मिलने से पहले ही मेरी मृत्यु का दिन आ गया। सराय में मेरे ठहरने का यह 11वां दिन था। मैंने सुबह का खाना खा लिया था और तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलने वाला ही था। मतलब आप सोचिए कि यहाँ बाबा साहब को ये लगने लगा था कि मैं तो इस हालात में, जिस तरह से वो लिख रहे हैं, कि मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, मेरा अंतिम दिन आ गया है। तो आप सोचिए कितनी पीड़ा और कितनी तकलीफें वो झेलते रहेंगे। और प्रधानमंत्री से एक सरकारी जगह के रहने के इंतजाम के लिए भी उन्होंने लेटर लिखे, लेकिन वो भी इधर उधर फाइलों में घूमते रहे और उनको कोई
रहने के लिए व्यवस्था नहीं की गई। तो ये बड़ा विडंबनीय है कि इतने बड़े जो पूरे वर्ल्ड के बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्होंने इतना अध्ययन, इतनी डिग्रियां, इतनी लैंग्वेज उनको आती थी, उनको एक रहने के लिए सरकार ने घर का पेशकश नहीं किया, या उनके कहने पर भी उनको घर नहीं दिया गया, और इतनी बड़ी बड़ी तकलीफों को सहते हुए वहाँ रह करके बड़ौदा हाउस सयाजीराव गायकवाड़ के साथ जो उनका कमिटमेंट था उसको पूरा करते रहे। बहुत ही दर्दनाक बाबा साहब की जिंदगी है, उसको जितना महसूस किया जाए उतना कम है। तो साथियों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप बाबा साहब के जीवन से सीख करके जरूर आप भी कुछ न कुछ समाज को डोनेट करने की कोशिश करें, देने की कोशिश करें। किसी भी रूप में हो सकता है, जिसको हम पे बैक टू सोसाइटी बोलते हैं। चाहे वो पैसे के आर्थिक रूप में सहयोग कर सकते हैं कि किसी को जो वंचित समाज है, कोई लड़की हैं, महिलाएं हैं, उनको आप किताबों से मदद कर सकते हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि ये बहुत, अगर आप इस तरह से बाबा साहब से प्रेरणा लेके कुछ ऐसे काम करते हैं तो एक बहुत बड़ा काम समाज के अंदर हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं इसी पर सारे दिन मैं काम करता हूँ। और हमने तो कई बार अनाउंस भी किया है कि भाई आप हमारे स्टूडियो में आकर के, क्योंकि मेरे पास एक फिल्म बनाने का पूरा सेटअप है, लाइट्स, कैमरा, एडिटिंग, स्टूडियो, और मेरा करीब 20-25 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री के अंदर, जो एक बड़ा मायने रखता है। लेकिन हमारे समाज में भी देखिए विडम्बना कि कोई सीखने तक भी नहीं आ रहा है, कोई फीस मैंने नहीं रखी है, मैं फ्री सिखाने को तैयार हूँ। तो इसी, मेरे हिसाब से इन्हीं चीज़ों को पे बैक टू सोसाइटी बोलते हैं। और मैं जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जब जब बीच बीच में हम उनकी हिस्ट्री पर भी एपिसोड बनाते हैं, एट्रोसिटीज़ पर भी हम काम करते हैं, जो जातिवादी उत्पीड़न होता है या महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, उस पर भी हम काम करने की कोशिश करते हैं हमेशा, कि उसमें कुछ हम पॉजिटिव उनके लिए कुछ टेक ऑफ एक्शन ऐसे केसेस में हम करवा पाएँ अफसरों से बात करके। तो साथियों, इस एपिसोड में इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। और ये हमारा 9वां एपिसोड है। और अगले 10वें एपिसोड में हम आपको बाबा साहब की ज़िंदगी से जुड़े किस्से, उनकी ज़िंदगी से जुड़े इतिहास को नई कहानी के साथ, उनके नए जो आत्मकथा उन्होंने लिखी है उसके साथ हम आपको अगले एपिसोड में ज़रूर दिखाएंगे। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम बाबा साहब से जुड़े हुए इतिहास को आप तक पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। वो तभी ये काम होगा जब आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहेगा। और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, चाहे जितना हो पाए उतना करें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले 10वें एपिसोड में नई कहानी, नई बाबा साहब की नई इतिहास के साथ, जो उनका ऐतिहासिक तथ्य हैं उनके साथ में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714